सीईओ शेख महमूद इकबाल ने 5 जून 2021 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को चिट्ठी लिखकर की थी और इस चिट्ठी में पाकिस्तान के जनरल मुनीर का पूरा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया था। पाकिस्तान सेना के जनरल असीम मुनीर की अमीरी के पीछे की उगाही की कहानी भी फिल्मी है। दावे के मुताबिक उन्होंने फिल्मी स्टाइल में मास्टर टाइल्स के सीईओ को लंच पर बुलाया, फिर अपनी उगाही के प्लान को धीरे धीरे जमीन पर उतारना शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त असीम मुनीर ने मास्टर टाइल्स के सीईओ शेख महमूद इकबाल से बातचीत अपने घर में लगे बाथरूम के टाइल्स से की, लेकिन बातचीत के दौरान उन्होंने शेख महमूद इकबाल को बखान कॉरिडोर के जरिए तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से एक्सक्लूसिव बाथरूम टाइल के स्मगल की कहानी सुनाई और उससे होने वाले करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की भी कहानी सुनाकर मास्टर टाइल्स के सीईओ को फंसाने की कोशिश की। साथ ही असीम मुनीर ने शेख महमूद इकबाल को इस मसले से बचाने और तस्करी को जारी रखने का एक ऑफर भी दे दिया। इस ऑफर की कीमत रखी गई 90 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, साथ ही पैसा मकाऊ के बैंक में जमा करने की बात कही गई। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के 11वें सेना प्रमुख करोड़पति हैं या किसी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप है। दरअसल पाकिस्तान के ज्यादातर सेना प्रमुख जमीन घोटाले और उगाही के आरोप के चलते कुख्यात रहे हैं। असीम मुनीर से पहले जनरल कमर जावेद बाजवा पर भी अपने 6 साल के कार्यकाल के दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाने के आरोप है। यानी पाकिस्तान की सरकार को कंट्रोल में रखने यानी उसे बनाने और गिराने का काम करने वाले सेना प्रमुख अपनी निजी संपत्ति बनाने में भी कुख्यात हैं। यही नहीं, अपने हिसाब से पाकिस्तानी सेना प्रमुख नीतियां भी बनाते हैं। यहाँ तक कि अपनी नौकरी में कितने साल बने रहना है ये भी सेना प्रमुख ही तय करते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने न सिर्फ आर्मी एक्ट में बदलाव कर अपने कार्यकाल को 3 साल से 5 साल तक बढ़ाया, बल्कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 80C के तहत अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन की तय समय सीमा 64 साल तक के एज लिमिट को भी खत्म कर दिया। और इसी साल जनरल मुनीर को रिटायर होना था, लेकिन अब वो आधिकारिक तौर पर 2027 में रिटायर होंगे और चूंकि अपर लिमिट खत्म कर दी गई है तो जनरल मुनीर कभी तक, कितने भी लंबे समय तक सेना प्रमुख बने रह सकते हैं। यही नहीं, पाकिस्तान में असीम मुनीर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की दुश्मनी भी जग जाहिर है। पिछले कई सालों से दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये बात तब खुलकर सामने आई थी जब इमरान खान ने पीएम रहते असीम मुनीर को DGISI के पद से हटा दिया था। ये कार्रवाई असीम मुनीर के लिए किसी फजीहत से कम नहीं थी, क्योंकि वो पाकिस्तान के पहले ISI चीफ थे जिन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा दिया गया था। इसके पीछे की वजह ये थी कि उन्होंने इमरान खान की पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत पेश किए।